दोस्तों अगर रिलेशनशिप है तो उसमें ब्रेकअप भी होना आम सी बात है। अगर कहीं पे कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो सारे रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होते, उसमें फेलियर्स भी आते हैं और फेलियर ब्रेकअप के नाम से आते हैं। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आप ऐसा क्या करें जिससे आपको समस्या ना हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिरे और अगले इंसान के सामने आपको झुकना ना पड़े। तो जिसका ब्रेकअप हो गया है उस इंसान को ये 4 बात ज़रूर पता होनी चाहिए ब्रेकअप से रिलेटेड और अपने एक्स पार्टनर से रिलेटेड। इन्हीं 4 बातों के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप काम कैसे करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान रोकने से भी नहीं रुक रहा है, ठीक है, आपने हर तरीके से ट्राई कर लिया है, वो इंसान एकदम जाने को आतुर है, तो एक बात समझ लो कि वो उस इंसान का मन है जाने का, ठीक है, मन है जाने का और सबका मन होता है। ब्रेकअप ऐसा ही होता है, अगर किसी का मन ना होता ना तो जीवन में ब्रेकअप ना हो पाता, ठीक है। तुम्हारे अगर 2 आंसू बहा देने से एक्स रुक जाता तो पूरी दुनिया में किसी का ब्रेकअप ही ना होता, क्योंकि शायद ही कोई बचा हो जिसने रिक्वेस्ट ना की हो, शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने अंत तक लड़ाई ना की हो अपने एक्स पार्टनर से उसको रोकने के लिए। इतना सब कुछ कर धरने के बाद ही तुम मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो, ठीक है। तो अब ऐसे में वो 4 बातें क्या है जो आपको समझनी चाहिए और जो 4 बातें हैं एक्स पार्टनर के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो बात नंबर 1, जो एक्स पार्टनर होता है उसको अपनी गलती रियलाइज़ होना या फिर उसका वापस आना उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। कई लोग कमेंट में कहते हैं और इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि भैया हमारा एक्स पार्टनर ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके अंदर कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, तो अब हम क्या करें। तो मेरे दोस्त, ऐसे केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहली बात, तुम्हारा उस पर कोई बस नहीं है। जरा से उस पर बस चलाओगे तो ठीक है, वो इंसान उतना और दूर चले जाएगा, तो तुमको तो नहीं, वो चूज़ करेगा, वो किसी भी अरे गहरे को चूज़ कर लेगा। दुनिया के आखिरी इंसान भी तुम बचे होगे तो वो इंसान सिंगल रहना पसंद करेगा ना, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं पसंद करेगा। तो ये चीज़ मान के चलो। हो सकता है ये बात कड़वी लग रही हो, इसको भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि तुम इतना ज़्यादा उस इंसान से सवाल जवाब कर लेते हो, इतना उस इंसान के पीछे पड़ जाते हो कि वो इंसान रिलेशनशिप के नाम से और तुमसे इरिटेट हो जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक। तो एक्स पार्टनर पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है सिर्फ तुम्हारे ऊपर। तुम उसमें अगर चेंज करना चाहोगे तुम उसको ज्ञान बताओगे कि ये गलत है, वो गलत है, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, वादे नहीं तोड़ने चाहिए, रिलेशनशिप का मतलब होता है जन्मों जन्म का रिश्ता। ये सब दुनिया भर की थ्योरी अगर उसको समझाओगे तो उसे समझ में आने वाली है नहीं, ना उसे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वो इंसान आज़ाद रहना चाहता है। तुम हर बार जितना तुम उसको फोर्स करते हो रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, उतना ही उसको अपने डिसीजन पे यकीन होता जाता है, उतना ही ज़्यादा उस इंसान को अपना डिसीजन सही, पुख्ता और पक्का लगने लगता है। तो एक्स पार्टनर पर कुछ नहीं डिपेंड करता है मेरे दोस्त। एक्स पार्टनर कहीं भी जा रहा है, जैसे कई लोग कहेंगे भैया थर्ड पर्सन आ गया, तो थर्ड पर्सन आ जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन की, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया, वो थर्ड पर्सन को छोड़ के 2 मिनट में आ जाएगी, ठीक है, या फिर आ जाएगा। अब तुम कहोगे आने का असर क्या फ़ायदा जब कितना कुछ हो जाए। तो इससे पहले मेरे दोस्त कोई ऑप्शन नहीं है। जो चीज़ नहीं हुई है उस चीज़ के बारे में नहीं बात करना है। थर्ड पर्सन अभी नहीं आया है तो उसके बारे में हम नहीं बात करते हैं, ठीक है। आप अपना काम करो। तो फिर आपको सारी चीज़ें अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए तो मेरे दोस्त के लिए आपके लिए मूव ऑन अच्छा है कि आप मूव ऑन करो भाई, क्योंकि आप ऐसे इंसान को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको चाहिए कि वो इंसान रियलाइज़ कर ले, आपके पैरों में आके गिर जाए कि हाँ भैया देखो मुझसे गलती होगी, तुम्हारे जैसा भैया बंदा या बंदी हमें पूरे संसार में नहीं मिलेगा, ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती हुई और जितना तुमने कर दिया ना उतना तो भाई कोई नहीं करने वाला, रिलेशनशिप में कोई कर ही नहीं पाएगा। इतना सुनना है तो फिर इस बार तुम्हारी इच्छा 99% कम हो जाएगी उसको पाने की, ठीक है। तो एक्स पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है तुमसे। एक्स पार्टनर क्या कर रहा है उसे खतरा नहीं है, तुम क्या कर रहे हो वैसे खतरा है। अपने आप को सही करते हो, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करते हो, मैग्नेट की तरह इंसान खिंचाएगा, सीधी साफ बात है। दूसरी बात कि एक्स पार्टनर के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्यार की कमी की वजह से वो इंसान गया है तो ये बिल्कुल गलत हो, ठीक है। तुम्हारे प्यार की कमी की वजह से वो इंसान नहीं गया, उस इंसान को बस आज़ादी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे प्यार नाम की मिठाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब उसे मिठाई से हो रहा है इरिटेशन, मिठाई देख के उसे करंट लग रहा है, इस वजह से वो इंसान अब जा रहा है। और तुम बार बार रिलेशनशिप की दुहाई दे के, रिलेशनशिप के वादे करके उसको रोकना चाह रहे हो, तो मेरे दोस्त वो इंसान रुकेगा नहीं। उस इंसान को और इरिटेशन हो रही है और वो इंसान जा रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या होता है भैया, 2 लोग एंजॉय करना चाहिए, मतलब ठीक है, जब बात हो तो मज़ा आ जाए, अच्छा लगे, फील हो। ये अब तुम क्या करते हो, कॉल करते हो, कॉल पे बात करते हो और पूरा मूड ख़राब हो जाता है। आधे घंटे में
आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट में 29 मिनट जो है बहस होती है, अंत में जो है फ़ोन कट जाता है। फ़ोन भी उधरी से वो इंसान काटता है क्योंकि तुम्हें तो सवाल के जवाब चाहिए, वो इंसान उसके पास उस सवाल को जवाब होता नहीं है। ज़्यादा करते वो इंसान काट के तुमको ब्लॉक कर देता है, सीधी साफ बात है, ठीक है। तो एक्स के पीछे भागना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप अपने ऊपर काम करो, वो इंसान भागा हुआ आएगा क्योंकि आप दूसरे इंसान बन चुके हो, बदल चुके हो, इस वजह से वो इंसान चला गया। उसने उस इंसान को प्यार नहीं किया था जो आप अभी हो। रिलेशनशिप की शुरुआत वाला इंसान बन जाओ बस, और कुछ नहीं। सक्सेस वगैरह हो वो तुम्हारा, वो तो एक प्लस की चीज़ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर कॉन्फिडेंस तुमने नहीं बढ़ाया तो वो इंसान तुमको भाव नहीं देने वाला है, ठीक है। तो अपने एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागना है। तीसरी चीज़, अगर एक्स ने आपको ब्रेकअप के बाद या ब्रेकअप से पहले कुछ भी कहा है, कोई भी कमिटमेंट दिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं, सब कुछ सिचुएशनल है। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं बताता हूँ, कई लोग होंगे जिसमें जिनके एक्स पार्टनर ने बोल दिया होगा अब तुम्हारी ज़िंदगी में हम वापस ही नहीं आएंगे, अब हमको रियलाइज़ ही नहीं होगा, अब तुम्हारी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रूफ के तौर पर तुमको बताता हूँ कि जब रिलेशनशिप चल रहा था तुम्हारा, जब रिलेशनशिप का शुरुआत था, तो उसी सेम इंसान ने तुमसे बहुत ज़्यादा वादे किए थे कि हम कभी तुमको छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम लोग को हमेशा प्यार करेंगे, चाहे दुनिया उलट के पलट हो जाए, हम कभी भी ब्रेकअप करके नहीं जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। जब मेरे दोस्त वो बात सच नहीं हुई तो ये बात कैसे सच हो सकती है। और रही बात तुम्हारे बिलीफ सिस्टम की, तुम्हें यकीन कितनी जल्दी हो जाता है, वो भी समझ लो कि जब वो शुरुआत में कहता था कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, जब शुरुआत में रिलेशनशिप चल रहा था, तो तुम्हें कभी नहीं लगता था कि तुम्हारा भी ब्रेकअप हो सकता है। आज जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें ये नहीं लगता है कभी तुम्हारा ब्रेकअप सही नहीं हो सकता, कि उस इंसान को रियलाइज़ नहीं हो सकता कभी। मैं एक्सबैक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सबैक तो दूसरी चीज़ है, मैं रियलाइज़ की बात कर रहा हूँ कि उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि तुमको कराना वही है। एक्सबैक की आड़ में तुम्हें कराना वही है, रियलाइजेशन, कि उस इंसान को रियलाइज़ हो जाए, आके पैरों में गिरे बस, क्योंकि तुम्हें हाथ से वो इंसान निकल रहा है, सीधी साफ बात है, तुम्हें हाथ से वो इंसान निकल रहा है, इस वजह से तुम पीछे भाग रहे हो। प्यार की आड़ लेके तुम कह रहे हो सच्चा प्यार करते हैं इसलिए तड़प रहे हो। तो मेरे दोस्त, किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो तड़पता है, ठीक है। ये बॉलीवुड मूवी से आया है या कहीं से आया है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम्हें अपने प्रॉब्लम पे काम करना है। अभी प्यार की बात नहीं करनी, क्योंकि प्यार की अभी तुम्हें खुद ज़रूरत है। अभी तुम इस लायक अभी नहीं हो कि तुम किसी को प्यार दे पाओ, कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं, क्योंकि कोई इंसान तुमको छोड़ के गया और तुम्हारे दिमाग में दिन रात बातें चला करती हैं, सुबह शाम, खाते पीते जागते सोते उठते बैठते हर समय तुम्हारे एक्स में, तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर की बातें चला करती हैं, जो कि कम कॉन्फिडेंस की निशानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को संभालना है, जब संभल जाओ तब प्यार करना है, ठीक है। तो अभी कोई प्यार नहीं करना है, अभी सिर्फ एक तलब, एक ज़रूरत की तरह है कि उस इंसान से बात हो जाए, तुम्हें तुम्हारी चरस मिल जाएगी, बात खत्म। तो ये चीज़ नहीं करनी है, अपने एक्स पार्टनर से दूर रहना है, और एक्स पार्टनर ने जो भी कमिटमेंट किए हैं उसको कचरे के डब्बे में डालो, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो इंसान कह रहा था हम कभी नहीं आएंगे, कल फिर तलब लगेगी तुम्हारी, जब तुम बेटर हो जाओगे तो फिर वो खींचा हुआ चला आएगा। और जब भी आपका ब्रेकअप हो गया हो तो एक्स पार्टनर को कोशिश करें कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखें, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दें और नॉर्मल रहने की, नॉर्मल बात करने की प्रैक्टिस करें। आप ही सिर्फ उस इंसान को सुपरस्टार बनाते हो, आप जितनी उसकी वैल्यू है उससे 10 गुना बढ़ा के उस इंसान को बताते हो, तभी वो इस इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो इंसान अपनी तरीके से काम करता है और सिर्फ मैनिपुलेट करता है दिन रात आपको, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में वो इंसान इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा आपको आपका दिमाग दिखाता है, क्योंकि आपका दिमाग क्या है, वहीं पे जाता है जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, उसी चीज़ को पकड़ता है, ठीक है मेरे दोस्त। मान लीजिए कि आपका कोई एक्स पार्टनर था, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका एक्स पार्टनर है, रिलेशनशिप की शुरुआत में आपने उसके साथ बहुत बढ़िया समय बिताया है, आपको बैठ के बहुत बढ़िया लगा है, उसके साथ वक्त बिता के बहुत बढ़िया लगा है, आपको लगता है कि भाई दुनिया का, ये ज़िंदगी का सबसे बढ़िया वक्त है, तो आपको क्या है, आपको वही वाला वक्त चाहिए। शुरुआत में आप एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करते थे, तो वही वाला वक्त चाहिए आपको, क्योंकि आपको लगता था वो इंसान परफेक्ट है, क्योंकि आपकी लाख गलतियों पर भी वो इंसान आपको कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त था। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप कभी भी उस इंसान को नहीं मिस करते हो, आप उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। तो मेरे दोस्त, सिर्फ उस इंसान की मेमोरीज़ को आप मिस करते हो, उस इंसान से बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं है। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने जहन में जगह नहीं देनी है, दूसरे काम करने हैं। जब आपका ब्रेकअप हो गया हो तो भैया सबसे पहले जो है प्यार मोहब्बत वाली मूवीज़ देखना छोड़ना है, रोमांटिक सैड सॉन्ग नहीं सुनने, उनसे बचना है, और रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं उठाना है, कोई भी अगर उठाए तो बात घुमा देनी है, इसी में नहीं घूमना है। सिर्फ अपना काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है। समझ लीजिए इसके बाद आपको सब मिल गया। जो सबसे पहले कोई किसी को रियलाइज़ होगा ना, तो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।